अतीक अहमद के बेटे के जनाजे को लेकर बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं और बहुत ही भावुक पल भाइयों के आपस में मिलने के, एक दूसरे को दिलासा देने के बहुत सारे तथ्य हैं जो इस जनाजे से निकल कर के सामने आए हैं। और लोग इन भाइयों के मिलन को, जिस तरह से इनका मिलन हुआ और जिस तरह से नमाज जनाजा खुद उनके बेटे ने नमाज अदा कराई, बाशरे हैं, दाढ़ी है, पढ़ा लिखा है, जिस बेटे ने ये फ़र्ज़ अंजाम दिया और उसके साथ ही अपने छोटे भाइयों को जिस तरह से ढास दी, जिस तरह से उनका हौसला बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि छोटे भाई उस जनाजे पर रोते हुए नज़र आए थे। पूरा परिवार बिखर चुका है। 4 साल बाद ये भाइयों का मिलन हुआ, क्योंकि 2 भाई जेल में हैं, एक भाई की अब मौत हो गई, एक भाई अब बाहर है, एक भाई का इनकाउंटर हो गया, तो पूरा परिवार अब पूरी तरह से बिखर गया है। तो ऐसे में बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया है। अगर बाप मौजूद नहीं होता है तो बड़े भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में ये तमाम वीडियो गर्दिश कर रही हैं और बड़े भावुक अल्फाज में इन तमाम बातों को याद किया जा रहा है। एक एक फ्रेम के ऊपर बात हो रही है सोशल मीडिया में। वक्त का ये कैसा दर्दनाक सितम था कि 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भाइयों की मुलाकात सीधे कब्रिस्तान की खामोश मिट्टी पर हुई। इलाहाबाद की ज़मीन पर जब अली अहमद ने अपने छोटे भाई अबान अहमद को सुपुर्द खाक किया तो उसका सब्र इस तरह टूटा कि वे फपक कर रो पड़े। ऐसे में भाई उमर ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगाया और ढांढस बंधाया। ज़रा सोचिए उस बेबसी के आलम को, जिस भाई ने पिछले सिर्फ 1 साल में सलाखों के पीछे अली अहमद से 49 बार मुलाकात की हो, जो उनकी हर ज़रूरत का सामान और किताबें लेकर चुपचाप हाजिर हो जाता हो, और उसी भाई के जनाजे को उन्हें कंधा देना पड़ा। 4 साल बाद भाइयों का मिलन हुआ, वो भी ऐसे मोड़ पर जहां एक भाई हमेशा के लिए खामोश हो गया। मरहूम अतीक अहमद पढ़े लिखे नहीं थे और ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस्लामी तालीम से लेकर आला तालीम के लिए उन्होंने बच्चों को सेंट जोसेफ इलाहाबाद से पढ़ाया और उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराया, जहाँ पर तमाम जो प्रोफेसर्स थे वो उमर की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। सब लोग उसके दीवाने थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान। उसके बाद काल कोठरी का सफ़र, लेकिन उस काल कोठरी के भीतर भी उनका पढ़ने का जो जज्बा था वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको नहीं छोड़ा। अबान या कोई दोनों भाइयों में से जब भी उनसे मिलने जाता तो वो 2-4 किताबें अपने साथ ले जाता और मिलाई पर वो उनको ये किताबें देता। जिस वक्त अबान की मौत हुई तो गवाह हैं ये किताबें जो गाड़ी से मिली हैं, जो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और वो किताबें लेकर के जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर और उसके साथ ही गोदी मीडिया के ज़रिए नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि नैरेटिव को, ये किताबें जो उस वक्त गाड़ी के अंदर मिली हैं, वो इन नैरेटिव को धता बता रहे हैं। नमाज जनाजा पढ़ाना वो भी अपने छोटे भाई का। सवाल यही है कि किसी अपने का जब नमाज जनाजा कोई पढ़ाता है, उसको कब्र में उतारता है, तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है खड़ा होने के लिए। उसने भाई को विदा किया, कब्र पर खड़े ही दोनों भाइयों को गले लगाया, हिम्मत दी। चचेरे भाई मासूम बच्चे को गोद में उठाकर चूमा, सीने से लगाया। उमर ने बड़े होने का हर फ़र्ज़ अदा किया और आखिर में लौट गए सलाखों के पीछे। लेकिन अब सवाल यही है कि बच्चे अब मैच्योर होते जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल पूरे परिवार को बर्बाद हुए। अतीक अहमद को जेल में गए 5-5.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद उनकी मौत को 4 साल हो चुके हैं। लेकिन अब इन बच्चों ने जीना सीख लिया है। अतीक अहमद के कुनबे में हुई भारी उथल पथल के बाद अब बाहर की पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी इकलौते बच्चे बेटे
एहज़म के कंधे पर आ गई है। अतीक अहमद के 5 बेटों में से एक असद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि 2 भाई उमर और अली जेल में बंद हैं। एक आखिरी वीडियो में दिखाना चाहूँगा कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहाँ पर दफन किया गया अतीक अहमद के बेटे को। वहाँ पर कुछ महिलाएं पहुँची हैं जो हिंदू हैं, और एक महिला तो ये कह रही है कि मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है।